बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण बुक अध्याय संख्या 25 और इस अध्याय का नाम है निबंध लेखन लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम लोग जानेंगे निबंध लेखन के बारे में। किसी विषय को अच्छे शब्दों में बांधना। निबंध कहलाता है। निबंध क्या है? किसी विषय को अच्छे शब्दों में बांधना निबंध कहलाता है। निबंध दो शब्दों नी और बंध बंध से मिलकर बना है। किसी विषय को अच्छे शब्दों में बांधना निबंध कहलाता है। निबंध दो शब्दों नी और बंध से मिलकर बना है। इसका अर्थ है ठीक से बंधा हुआ। ठीक से बंधा हुआ। इस प्रकार किसी विषय पर अपने भावों एवं विचारों को क्रमबद्ध के रूप में लिखना। क्रमबद्ध
क्रमबद्ध रूप में लिखना ही निबंध कहलाता है। इस प्रकार किसी विषय पर अपने भावों एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिखना ही निबंध कहलाता है। निबंध लिखते समय कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, निबंध की भाषा सरल एवं रोचक होनी चाहिए। नंबर 2, निबंध के वाक्य छोटे और अर्थ पूर्ण होनी चाहिए। अर्थपूर्ण होने चाहिए। नंबर 3, निबंध में विचारों एवं भावों को सही क्रम में लिखना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, निबंध का शाब्दिक अर्थ
क्या है? उत्तर निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है ठीक से बंधा हुआ। ठीक से बंधा हुआ। प्रश्न 2, निबंध किसे कहते हैं? निबंध किसे कहते हैं? उत्तर किसी विषय को अच्छे शब्दों में बांधना निबंध कहलाता है। प्रश्न 3, निबंध के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? उनके बारे में लिखिए। प्रश्न 3, अब हम लोग जानते हैं प्रश्न 3 के बारे में। निबंध के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में लिखिए। उत्तर निबंध के 3 भाग हैं आरंभ, मध्य, अंत। इसके बारे में है आरंभ। आरंभ में हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1 आरंभ। इसके अंतर्गत विषय का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है, यानी आरंभ में विषय का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। मध्य,
मध्य का अर्थ होता है बीच। बीच में हमें क्या करना चाहिए? मध्य। इसमें विषय से संबंधित विचार क्रम से लिखे जाते हैं। नंबर 3 अंत। अंत में हमें क्या करना चाहिए? अंत में निबंध के सार को रोचक ढंग से लिखकर समाप्त किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है निबंध लेखन को अच्छी तरीके से पढ़ें एवं प्रश्नोत्तर लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू।